फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहता हूँ कुछ जूरिस्प्रूडेंस पर। पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या। तो जूरिस्प्रूडेंस इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ लॉ, इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लॉ, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस की बिगिनिंग तब हुई थी लॉ की स्टडी की जब डिफरेंट लॉज नहीं थे, जैसे आईपीसी नहीं था, सीआरपीसी नहीं था, सीपीसी नहीं थी। तो लॉ को कैसे आप स्टडी करेंगे? तो साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर ऑफ स्टडी लॉ की करते थे थ्रू जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस दो वर्ड्स हैं, जूरिस मीन्स लॉ, प्रूडेंस मीन्स रेशनल। तो सिस्टमेटिक एंड रेशनल स्टडी ऑफ लॉ इज नोन एज जूरिस्प्रूडेंस। अब जूरिस्प्रूडेंस बना कैसे? आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक्ट्स हैं, इसके पीछे कोई न कोई फिलॉसफी ज़रूर है। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनिशियली लॉ को डेवलप होने में कौन कौन से फिलॉसफी का रोल रहा है। तो पहला जो फिलॉसफी आई है वो नेचुरल लॉ स्कूल की आई है। नेचुरल लॉ स्कूल की फिलॉसफी एंशिएंट पीरियड से ग्रीस में, रोम में 19वीं सेंचुरी तक प्रिवेल करती रही है। और इसका दो अर्थ निकाले जाते हैं। पहला तो ये, इट इज़ ह्यूमन रेशन, इट इज़ कलेक्टिव रेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग विच मेक दी लॉ। और लेकिन बाद में मिडिल पीरियड में इसका मतलब हो गया लॉ ऑफ गॉड। तो जो लॉ ऑफ गॉड है वो सुपीरियर मोस्ट लॉ वही है, चाहे वो किंग हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, सब लोग उसी लॉ से बाउंड है। ईश्वर, आज भी लोग कहते हैं भगवान तो देख रहा है ना, ईश्वर देख रहा है ना। तो इस कहाँ से आए हैं? किसी टाइम में ऐसा था जब गॉड वाज सुप्रीम, ना कोई लेजिस्लेशन था, ना कोई जुडिशरी थी, ना कोई पार्लियामेंट थी, लॉ इन मेकिंग था, लॉ बन रहा था। ट्राइबल सोसाइटीज़ थी जहाँ लॉ फेयर था, बिजली गरजी, पानी बरसा, इन भगवान ने पानी बरसा दिया, सूखा पड़ गया, भगवान ने सूखा पड़वा दिया, दैट वॉज द लॉ। और वही लॉ गवर्न करता था, मॉरल लॉ, वही लॉ गवर्न करता था किंग को भी। तो इसका अर्थ ये हुआ मॉरल लॉ स्कूल का मतलब, नेचुरल लॉ स्कूल में किंग भी बाउंड है, इंजॉइंड एक ऐसे लॉ से जो किंग से भी सुपीरियर लॉ है, दैट इज़ द लॉ ऑफ गॉड। लेकिन आप जानते हैं 19वीं सेंचुरी में जो रेशनलिज्म डेवलप हुई, कल्चर चेंज होते चले गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई। तो जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई वैसे नेचुरल लॉ स्कूल का स्कोप खत्म होता चला गया, क्योंकि भगवान का शेप एकदम अबालिश हो चुका था और अब डिपेंडेंस होने लगी थी उन लॉज पर जो स्टेट बनाता है, जो सॉवरेन बनाता है। और धीरे धीरे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। तो नेचुरल लॉ थ्योरी के दो बेनिफिट्स हैं, केवल दो बेनिफिट्स, क्योंकि ये कोलैप्स कर गई। कोलैप्स इसलिए कर गई क्योंकि इसके पीछे कोई फोर्स नहीं थी रीजनेबिलिटी की। कोई कहता था मेरा व्यू रीजनेबल है, कोई कहता था मेरा व्यू रीजनेबल है। तो रीजनेबल है क्या, ये डिसाइड करना असंभव था। इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए लॉ ऑफ गॉड आया। मगर लॉ ऑफ गॉड भी आप जानते हैं, रोमन लॉ, इनमें कितना टॉर्चर हुआ, क्रिश्चियनिटी ने कितना टॉर्चर किया, मुस्लिम्स ने कितना लोगों को परेशान किया। इसलिए आज के मॉडर्न टाइम में ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी है टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया इसको। लेकिन जाते जाते, मरते मरते इस नेचुरल लॉ थ्योरी ने दो बातें हमको बता दी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज भी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल लॉ भले फेल कर गया हो, मगर नेचुरल लॉ अपने साथ नेचुरल जस्टिस लेकर के आया, जो आज भी कोर्ट का एक प्राइमरी रूल एलिमेंट है। बिना नेचुरल जस्टिस के, चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, चाहे जुडिशल बॉडी हो, कोई जजमेंट एडजुडिकेट नहीं कर सकती। फेयर हियरिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ बायस, दो ऐसे प्रिंसिपल है जो अगर नेचुरल लॉ ना होता तो शायद डेवलप ना कर पाते। हालांकि नेचुरल जस्टिस नेचुरल लॉ नहीं है, लेकिन नेचुरल लॉ था, इसलिए नेचुरल जस्टिस डेवलप हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एडवांटेज ये था नेचुरल लॉ का कि नेचुरल लॉ क्योंकि सुपीरियर लॉ ऑफ गॉड था, इसलिए ये किंग्स के लिए, रूलर्स के लिए एक मैसेज छोड़ के गया दुनिया के सभी रूलर के लिए, आप इमोरल एक्ट नहीं कर सकते, आप पब्लिक को टॉर्चर नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे ऊपर भगवान सब देख रहा है। जो एडवांटेज है, तो यहीं पे दोनों कॉन्सेप्ट मिला करके नेचुरल जस्टिस कॉन्सेप्ट आया। और कोई भी लॉ
इनजुडिशियस ना हो, अनरीजनेबल ना हो, ये इसी नेचुरल जस्टिस से आया है। आप जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन विद द पीपल ऑफ इंडिया। जस्टिस वर्ड आया, ये कहाँ से आया? ये वर्ड आया है नेचुरल लॉ से। तो नेचुरल लॉ का और कोई सिग्निफिकेंस अब नहीं है। नेचुरल लॉ पहला लॉ था, बाद में 20वीं सेंचुरी में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बनने लगे, जब रिलीजन का दौर ख़त्म हो गया और सीधे सीधे नेशनलिज्म, नेशनल सोसाइटीज बनने लगी, राजा बनने लगे, रूलर आ गए सामने, वहाँ पर लॉ ऑफ गॉड ख़त्म हो गया। यहाँ शुरू होता है रूल ऑफ लेजिस्लेशन का, रूल ऑफ किंग का। तो किंग जो बनाएगा लॉ, वही लॉ हम ओबे करेंगे। यही पॉजिटिव स्कूल हमारा कहता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। थैंक यू।